नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज फिर से आपके पंडिताइन जी आपके लिए लेकर आए हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग्स। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, कैसा जाएगा ये हफ्ता। क्या बहुत अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ, या कोई दुश्मन छुप के आपका इंतज़ार कर रहा है। धोखा मिलेगा या मिलेगा सच्चा प्यार। तो आज के इस वीडियो में आपकी पंडिताइन जी आपको बताएंगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस हफ्ते आपके साथ में। मेष से लेकर मीन तक राशियों का एक्सप्लेन करेंगे टैरो से। ठीक है, कैसे जाएगा ये आपका हफ्ता। और चैनल का क्या नाम है, पंडिताइन जी का पिटारा। आशा करती हूँ आपको पंडिताइन जी का पिटारा पसंद आएगा, तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मेष से लेकर मीन राशि तक कोई ना कोई आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, अड़ोस पड़ोस, बेस्ट फ्रेंड्स के फ्रेंड का होगा। तो आप उसको बता के अपना रौब जमा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीकली हॉरोस्कोप बाय टैरो। अब शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों का जो माइंड है बहुत सेटल्ड रहेगा, क्लियर रहेगा, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। समझने में चीज़ों को बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं, है ना। और स्पेशली आपका इस हफ्ते लगता है नेम वेम बहुत होने वाला है, क्योंकि करियर में ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो आप इतने टाइम से प्लान कर रहे थे वो आपकी चीज़ें पूरी होंगी, है ना। जो कन्फ्यूजन्स थे वो नहीं रहेंगे, ठीक है। और कोई खुशखबरी आपको आपके करियर से रिलेटेड मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है दूर से आपका। अगर आप विदेश जाने के प्लान कर रहे हो तो आपको वहाँ से भी चांसेस, आपका वीज़ा या फिर कुछ वहाँ से जाने के चांसेस बन सकते हैं। पर्सनल लाइफ अच्छी है। पर्सनल लाइफ में अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो आपको कोई प्रपोज कर सकता है, या आप किसी अपने को प्रपोज कर सकते हैं जिसके साथ आप बहुत टाइम से। तो शुरुआत करते हैं मेरे यजमानों मेष राशि से। कैसा जाएगा उनका हफ्ता, क्या है उनके लिए इस हफ्ते में खास, किससे रहना है उनको अलर्ट। चलिए देखते हैं। बहुत सारी मानसिक उलझने हैं, बहुत सारे प्लान कर रखे हैं आपने मेष राशि वालों। काफ़ी कन्फ्यूजन है, कुछ डिसीजंस लेने इंपॉर्टेंट, बट कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। स्टक हो गया माइंड। और आई थिंक ये सारे प्रॉब्लम आपके करियर से रिलेटेड है। ठीक है, अब देख लेते हैं करियर कैसे जाने वाला। जितनी प्रॉब्लम सोच रहे हो उतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। करियर में आपके प्रोग्रेस दिख रही है और बहुत अच्छे वातावरण होंगे आपके साथ में। आप प्रोग्रेस करोगे अपने लाइफ में, करियर में। इस हफ्ते आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ, और जो आपको एनिमीज़ लग रहे थे वही आपकी हेल्प करेंगे। लवर्स कार्ड आ रहा है जो ये दिखाता है कि आप करियर में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छा करोगे। अगर कोई डील करते हो तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी, यानी अगर आप सेल्स में हो तो वहाँ बहुत धमाल करने वाले हो। अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो आप सबके साथ मिलकर काम करोगे, यानी हर तरफ से बल्ले बल्ले है आपके करियर में। आप चढ़ते हैं पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो कर दो, ये उचित समय है उसको प्रपोज करने का। इस हफ्ते आप खुश रहोगे, एंजॉय करोगे। गणपति का समय भी चल रहा है, और क्या पता गणपति के आशीर्वाद से आपका टूटा हुआ प्यार, खोया हुआ प्यार वापस आ जाए, या आपकी ज़िंदगी में प्यार ही आ जाए। ठीक है, और ये हफ्ता आपका भी रोमांटिक रहने वाले हो। अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, रोमांटिक गाने सुनने का मन करेगा। ऑब्स्टिकल्स कहाँ हैं? ओके, ऑब्स्टिकल्स भी इमोशंस में हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हो अपने पार्टनर से जो पूरी नहीं हो पा रही है। काम को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है ना, मतलब टाइम ना हो, घर वालों की टेंशन परेशानी हो, ऐसा दिख रहा है। और आप पर सामने वाला डाउट भी मतलब गजब कर रहा है हर बात में। अभी किससे बिजी थे, अभी कहाँ थे, कॉल क्यों नहीं किया, पहुँच के कॉल क्यों नहीं किया। इससे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो। ठीक है, तो आउटकम क्या आएगा इन सब चीज़ों का, कुछ डिसाइड करने की कोशिश करोगे, ख़त्म करते हैं आप। इट्स नॉट वर्क इट, है ना। पर ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप सुधार कर सकते हो। इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट एंड। आपने कुछ सोच समझ के सामने वाले को प्यार किया होगा तो इसको एक्सेप्ट करिए। अब चलते हैं, कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर से। यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। और यही प्रॉब्लम है आपके करियर में भी, क्योंकि आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे हो। फोकस करो बात कहने पे, क्लियर करो चीज़ों को, तो अच्छा रहेगा। ठीक है मेष राशि वालों। और इस हफ्ते गणपति की पूजा तो बनती ही है, हर तरफ से गणपति कह रहे हैं बोलो गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, गणपति की पूजा करो, ध्यान करो, अर्चना करो, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करो।
अब चलते हैं कहाँ पर, वृष राशि पर। कैसा रहेगा वृष राशि वालों का ये हफ्ता, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या उनके प्लान सक्सेसफुल होंगे, करियर सेटल होगा, कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं आएंगे, पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है, और क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं जो फ्यूचर में आ सकते हैं और उनसे कैसे निपटो, है ना, उनका आउटकम क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं वृष राशि वालों के लिए। मनी चल रहा है माइंड में, बैलेंस करना है बहुत सारी चीज़ों को, बैलेंस में कमी आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को सेटल्ड कैसे करें, हर तरफ से एक तूफान सा मचा हुआ है, मन में बहुत उलझन है, बहुत कन्फ्यूजन है, इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं पर ये नहीं समझ में आ रहा है कहाँ इन्वेस्ट करें, सही दिशा मिलने में परेशानी हो रही है। ठीक है, करियर वाइज देखें तो करियर में आपके पीठ पीछे बहुत सारी बात हो रही है, भयानक पॉलिटिक्स हो रही है, बच लेना वृष राशि वालों। कोई मेल और फीमेल आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको डोमिनेट करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, तो अलर्ट रहना। ठीक है, और इसमें भी उन दोनों को भी कोई तीसरा पर्सन गवर्न कर रहा है, तो आप ये समझ लो कोई 3 लोग आपकी लाइफ को, करियर को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ध्यान रखना, बैकबाइटिंग हो सकती है, झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा सकती है, तो अपना काम अच्छा रखो, क्लियर रखो, कन्फ्यूजन मत पालो, जिससे प्रॉब्लम है उसे डायरेक्ट पूछ लो, किसी ने किसी से कुछ कहा इस चीज़ पर मत जाना। ठीक है, पर्सनल लाइफ देखें तो पर्सनल लाइफ में भी एक अजीब सी कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पर भी आप बिगड़े, एक्चुअली उलझन है आपको, बिकॉज देखो पहले ही मैंने बोला माइंड में बहुत सारी उलझन है, वो करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में दिख रहा है, घर और प्रोफेशनल लाइफ मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, ऑफिस की टेंशन घर तक लाते हो, घर में जो बवाल होता है वो समझ में नहीं आता, अब इसको कैसे सॉल्व करो, तो आप एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हो, और इसका ऑब्स्टिकल्स क्या है, ऑब्स्टिकल्स ये है कि आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले रहे हो, बस इंतज़ार करते जा रहे हो, जब आपको जो बात कहनी चाहिए आप वो उस वक्त नहीं कह के बाद में कभी कह रहे हो या किसी और से कह रहे हो, तो दैट्स नॉट फाइन। आपको जिससे प्रॉब्लम है उससे बात करो, जब आपको लगता है बात कहनी चाहिए तो बिल्कुल कहो, अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कलयुग है भाई, अच्छा बनोगे तो फिर अच्छे ही बन जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं आउटकम इसका क्या आएगा। आउटकम ये आएगा कि आप ओवरबर्डन हो जाओगे, टेंशन बहुत सारी हो जाएगी, सब आप अच्छा बन रहे हो, अच्छा बन रहे हो, अच्छा बन रहे हो, काम आपको दिया जाएगा, ये कर देना वो कर देना, और आप हाँ कर दूंगा क्योंकि आप ना नहीं कर पा रहे हो तो काम बढ़ता जा रहा है, या कर दूंगी तो काम आप ओवरलोड हो रहे हो आप। ठीक है, हाँ यार ईजी करो लाइफ को, जो जैसा हो रहा है चल रहा है उसे चलने दो, टेंशन लेने की इस बात नहीं है। ठीक है, और आप क्या उपाय कर लें, कुत्ते को फीड करा दो इस पूरे हफ्ते बिस्किट्स, पार्ले जी खिला दो, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक है, मिथुन राशि वालों का ये हफ्ता कैसा जाने वाला है चलिए जानते हैं। मिथुन राशि वालों कान लगा के सुनिएगा, ध्यान लगा के सुनिएगा, क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके लिए, टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स क्या कहलवाना चाहता है उनसे, चलिए देखते हैं। सही गलत का फैसला, बिल्कुल सही जजमेंट हो रहा है आपसे, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही दिशा में सोच रहे हो, परफेक्ट है, तो जो डिसीजंस लेने वाले हो ले लो, कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी सोच बिल्कुल सही है, मिथुन राशि की तरह फोकस्ड हो, है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं। और एक बात, अगर आपके पास अब ये आए, दुविधा आए, तो दिमाग का इस्तेमाल करना, मन का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में चल रहे हो। ठीक है, करियर वाइज देखें तो करियर में विजय ही विजय है, कोई समस्या नहीं है, जो काम हाथ में लोगे अच्छे से पूरा करोगे, और वाहवाही तो अलग से ही होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में लोग ऑब्स्टिकल्स डालेंगे पर उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उस लेवल पे आ चुके हो अपने मैच्योरिटी लेवल पे कि आप चीज़ों को ईजिली टैकल कर लोगे। खेलने दो लोगों को, पॉलिटिक्स, डू योर बेस्ट, फोकस ऑन योर माइंड। ठीक है, और अपने काम पर जो बकवास कर रहा है उसे करने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लव लाइफ देखते हैं। लव लाइफ में थोड़ा सा आप डोमिनेटेड हो रहे हो या डोमिनेशन फील कर रहे हो। ठीक है, या तो कुछ लोग डोमिनेट कर रहे हैं या कुछ लोग डोमिनेट हो रहे हैं। क्यों? मज़ेदार बात, दोनों ही बातों में कोई तीसरा पर्सन है जो आपको बेमतलब में ऐसे घटिया सी एडवाइस दे रहा है कि अरे वो तुम्हारी सुनती नहीं है, या वो तुम्हारा सुनता नहीं है, तुम्हें टाइम नहीं दे रहा। वो कोई भला नहीं चाहता, उसको कुछ नहीं पड़ी है, तो वो जो बिच्छू, छिपकली, छछूंदर जो भी है उसको अपनी ज़िंदगी से निकालो। बिकॉज अगर आपने प्यार किया है तो सामने वाले पर विश्वास करो, है ना, क्योंकि सब जानते हैं विश्वास में ही विष का वास होता है। तो उतना विश्वास करो जितना आपको पता है बंदा ऐसा नहीं कर सकता। जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है आप तक वो कितनी सही है,
अदरवाइज आप अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान हो जाओ, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं, दूसरों पे अंधा विश्वास कर रहे हो, जो मैंने भी बोला, छिपकली से छुंदर मेंढक आपको बातें बता रहा है, अपने हिसाब से स्पॉइल कर रहा है और आप हो रहे हो, तो वो मत। अदरवाइज आपका प्यार आपसे कहीं दूर चला जाएगा, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, आप इसीलिए मैंने बोला तो फोकस करो अपने लव लाइफ पे। और आउटकम क्या आएगा, आउटकम ये आएगा आप गंदा बिहेव दे दोगे और आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, ब्रेकअप हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो बजाय उस छिपकली को पकड़ो जो प्रॉब्लम कर रहा है, ना कि आपस में लड़ दो बैठो, ठीक है। रेमेडी क्या है, रेमेडी ये है शिव जी की पूजा करिए, सफ़ेद कपड़े इस हफ्ते ज़्यादा पहनिए, पार्टनर पे भरोसा करिए, अपने पार्टनर को चॉकलेट गिफ्ट करिए। अब चलते हैं कर्क राशि वालों की तरफ। क्या चल रहा है उनके माइंड में, कैसा जाएगा उनका हफ्ता, क्या कहता है यूनिवर्स उनके लिए, क्या गाइडेंस भेजा है भगवान जी ने उनके लिए। गणेश जी आए हुए हैं तो गणेश जी की ज़बानी क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या इंडिकेशंस हैं गणपति के आपके लिए, चलिए समझते हैं। पैसा पैसा चल रहा है माइंड में, पैसा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है ना, इन्वेस्ट करना है, चीज़ों को, अपने शौक पूरे करने हैं, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है, बड़े कुछ हो रखे हो, ये भी करना है वो भी करना है, बहुत ही इमोशनल है। आप अपने आप को चार्ज फील कर रहे हो, ठीक है। करियर वाइज जादू जैसा लग रहा है, सब कर लोगे आप, इस वक्त हरफन मौला हो जाओगे, जो मन में आएगा, जिस तरीके इस वक्त आप जो छूओगे आपका सारे काम बनेंगे। ये हफ्ता आपके लिए करियर वाइज बहुत औसम है। पैसे के लिए सोचा है पैसा मिलेगा, प्रॉफिट के लिए सोचा है प्रॉफिट मिलेगा, इवन कमीशन भी अच्छा आ सकता है, ठीक है। पर्सनल लाइफ वही इम्पैक्ट करेगी, क्यों, क्योंकि आप अपने करियर में इतने बिजी हो जाओगे कि आपको पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आपका जो पार्टनर है वो इग्नोर्ड फील करेगा, नो कॉन्टेक्ट जोन सा फील करेगा, आप वो आप पहले जैसे नहीं रहे, तो पहले जैसे नहीं रहे क्योंकि आप करियर में बिजी हो, पर शी विल बी और ही विल बी डाउटेड कि आप किसी और से बात कर रहे हो, इस वजह से उससे नहीं कर रहे हो। तो ये आपको सचेत रहने की ज़रूरत है भाई, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। और ऑब्स्टिकल्स क्या है, ऑब्स्टिकल्स ये है कि सामने वाले को आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है और आपको ये लगता है कि आपको सामने वाला कुछ ज़्यादा ही समझता है। दोनों बातें गलत हैं, ना उनको आपसे ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए और ना ये समझना चाहिए उनको आपसे बहुत उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू आर बिजी, यू आर अ वर्किंग पर्सन। और सामने वाले पर आपको बिना बोले तो कोई नहीं समझ सकता, किसी को ऐसा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होता है ना। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को दिव्य दृष्टि हो, बिना कहे समझ जाएगा आप क्यों लेट हुए, तो नहीं, लेट हो रहे हो इन्फॉर्म करो, ठीक है, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इस हरकत का आउटकम क्या आएगा, अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया, सब चीज़ें संभाल ली, तो रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जो टूट सकता है, ठीक है। थोड़ी सी क्लियरिटी दे दो। और ये चीज़ समझ लो, आपको चंद्र ग्रहण यानी 7 सितंबर को दान करना है जात से, क्योंकि कोई तीसरा पर्सनालिटी है घुस रहा है आपके रिलेशनशिप में बर्बाद करने के लिए, उसको बर्बाद मत करने देना, है ना। अपना दिमाग लगा लो, समझदार बन जाओ, रिश्तों को बचाओ। अब चलते हैं सिंह राशि वालों की तरफ। सिंह राशि वालों का ये हफ्ता कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, समझा होगा तुमने, जानना है तुमको। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, बाप्पा क्या बोल रहे हैं आपसे, है ना, क्या कहना चाहते हैं बाप्पा। चलिए देखते हैं यूनिवर्स के थ्रू, टैरो के थ्रू क्या है बाप्पा का प्लान सिंह राशि वालों के लिए, देखते हैं। सिंह राशि वालों, पैसा 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 कमाने का चल रहा है दिमाग में, है ना, बहुत सारा पैसा कमाना, अपना सपना मनी 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 माइंड में चल रहा है, पूरा मनी माइंडेड है, बिजनेस माइंड चल रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट हो कि सब कर लोगे, है ना, फोकस भी हुआ एक्चुअली, प्लान्स भी अच्छे बना रहे हो, ठीक है। अब करियर देखते हैं कैसा होने वाला, बहुत बढ़िया, स्टेप्स लोगे सफल होगे, ठीक है। बैठे मत रहो, एक्शन मोड में आ जाओ, करियर अच्छा है, हफ्ते भर में काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे, आप प्रोग्रेस करोगे। हो सकता है कुछ लोगों से आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस पे बहस हो, झगड़े हो, सो व्हाट, पीछे मत हटना, अपनी बात को क्लियरली बोलना है, बिकॉज अगर आप क्लियरली एक्शंस नहीं लोगे तो सामने वाले आपको डोमिनेट करेंगे। तो लियोस कभी डोमिनेट नहीं होते, मौका देते हैं, बोल लो, भाग लो, जो करना है कर लो, उसके बाद एक पंजा ही काफ़ी होता है, ठीक है। अब चलते हैं पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ अच्छी जाने वाली है। पर्सनल लाइफ में आप का जो है थोड़ा सा आप डोमिनेटिंग हो सकते हो, है ना, थोड़ा सा बिजी होने के नाते, थक जाने के नाते आपके पार्टनर से आपकी उतनी बातचीत नहीं हो, ठीक है, तो हो सकता है डिस्टेंस क्रिएट हो जाए बिजी होने के चलते। तो इससे कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि आपका पार्टनर शायद आपको समझता है कि प्रॉब्लम कहाँ है,
ठीक है। और ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं? ऑब्स्टिकल्स ये आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, हर चीज़ पे इमोशनल हो रहे हो और ओवर थिंक कर रहे हो। कभी कभी आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, कुछ बातें लोगों की हर्ट कर रही हैं, ध्यान मत दो, ठीक है। शेर हो, शेर की तरह जियो, कुत्तों की तरह नहीं। और आउटकम क्या आएगा? बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे, यार ये ठीक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर सही नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो डिसाइडेड हाँ होगा, ठीक है, ऐसे ही करना है, यही होगा और हम ही सही है। एडवाइस ले लो, इट्स ओके, पर किसी की मानने लगो ये नहीं सही है, ठीक है लियोस। और आपके उपाय क्या है? सबके साथ में रहो, सबको कम्युनिकेट करके चलो, सबसे बातचीत करो, सफलता जरूर मिलेगी। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना, हफ्ते भर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके। कर्क राशि वालों का ये हफ्ता कैसे जाने वाला, क्या चल रहा है माइंड में, भगवान ने क्या सोचा है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपसे टैरो कार्ड के थ्रू, विचार करिएगा, समझिएगा और संकेतों को समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपके साथ टैरो कार्ड की रीडिंग फिट बैठे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ पंडिताइन जी ये तो हो रहा है। दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है कि पूछो ना। हर तरफ से आपको लग रहा है लोग आपको धोखा दे रहे हैं, छल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और आप हो रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतना मतलब ख़राब दिमाग है इस वक्त कि आपको समझ ही नहीं पा रहे, स्पॉइल्ड हो रहा है ना। करियर में भी कन्फ्यूजन है, फ़ायदा कहाँ से होगा, या मैं जॉब चेंज करूँ या नहीं करूँ, क्या करूँ जो सही रहे। तो भाई अभी जॉब मत चेंज करना, ठीक है, ये क्लियर समझ लो। अपॉर्चुनिटी आएंगी पर वो धोखा होंगी, ठीक है। और आप जहाँ पर हो वहाँ पर थोड़ा टाइम रुक जाओ, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अभी थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं लग रही होंगी तो ये शॉर्ट टाइम के लिए है, लॉन्ग टर्म में यही चीज़ें अच्छी होंगी तो चेंज करने से पहले 4 बार सोचना, ठीक है। पर्सनल लाइफ देख लें कन्या राशि वालों का, भैया पर्सनल लाइफ में सब चीज़ें रुकी हुई हैं, दाल चावल हो गया है बिल्कुल, एक रूटीन लाइफ है, यू वांट टू चेंज, है ना, आपको चेंज चाहिए पर सामने वाला रूटीन पे ही चल रहा है तो वो आपको समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए चीज़ें रुक सी रही हैं, स्टक सी हो गई। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, खाया पिया, क्या किया, कहाँ गए, ये एक रूटीन सा हो गया, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, तो यू आर फ्रस्ट्रेटेड, भाई कब तक ये मैं सहूँगा या सहूँगी, ठीक है। और ये सारी चिंताएं और परेशानियां आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है, क्योंकि काम में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, डर लग रहा है चीज़ों को लेकर, लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको भी कन्फ्यूजन है कि कहीं हमारे साथ भी कुछ कहीं बुरा ना हो जाए, है ना। उसके चलते आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है, जिसके सब कुछ गलत कर रहे हो। तो ठीक है, भगवान जी के सारे छोड़ दो, सब सही होगा, कोई परेशानी नहीं है। और आउटकम क्या आएगा? दिल से सोचो, दिल से सोचो, दिल से करो, जो होगा देखा जाएगा। डू व्हाट यू वांट, नॉट जो दूसरे आपसे चाहते हैं, ठीक है। अब आपको रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है, खुश रहो, सारी विश फुलफिल होंगी, आराम से हनुमान जी की पूजा करो, ठीक है। और अगर हनुमान जी की पूजा मैं तो करता हूँ तो एक और कर लो, श्री रामचंद्र की स्तुति सुन लो, इस हफ्ते रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं तुला राशि वालों की तरफ। तुला राशि वालों के लिए क्या कहता है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है तुला राशि वालों के लिए, देखते हैं। बड़ा ही एरोगेंट सा रवैया है, अपने आप को सुपर समझ रहे हो, है ना, ऐसा लग रहा है आप सब कुछ कर सकते हो, सब आपके अंडर में, यू आर द बॉस, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, ये ठीक थॉट नहीं होता, है ना। आप सबको चला सकते हो, इट्स नॉट अ गुड थॉट, बिकॉज आप जो सोच रहे हो वो हो ना पाएगा, ठीक है। करियर को देखें तो करियर में तो सिक्योर हो, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, कोई कितनी भी पॉलिटिक्स कर ले, कितनी भी प्रॉब्लम कर ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यू आर सेफ, ठीक है। हर तरफ से साम दाम दंड भेद भी लोग करेंगे तो आपको हरा नहीं पाएंगे इस हफ्ते। और पर्सनल लाइफ परेशानी भरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, इवन बात ना करने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो भाई वो सिर्फ इश्यूज़ ही हैं, उसमें रियलिटी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ फेक,
ऑब्स्टिकल्स क्या है? आपका एरोगेंट बिहेवियर, तो उसको कंट्रोल करो, है ना। अगर आप एरोगेंट हो रहे हो तो सामने वाला कम एरोगेंट हो, ये तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल योरसेल्फ। सबको रिस्पेक्ट दोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी। इफ़ यू वांट, अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये मैं वो, तो सॉरी कुछ नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। आउटकम क्या आएगा? लोगों से दोस्ती करके रहोगे, करियर अच्छा चलेगा, करियर में सफलता दिख रही है, पर वहीं पर्सनल लाइफ में आपको डिस्टर्बेंस दिख रहा है। रेमेडीज़ क्या करनी है? चीज़ों को उलझाओ मत, समझो। किसी ने कुछ क्वेश्चन को पूछा है तो उसका आंसर करो या एनालिसिस करो। उस पर काउंटर अटैक करने की ज़रूरत नहीं कि उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो ये नहीं किया था। अदरवाइज यू पे फॉर इट इमोशनली, ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बापा क्या कहना चाहते हैं इस हफ्ते? ये हफ्ता कैसा जाएगा उनका? क्या वो करे, क्या ना करे, कहाँ पर सावधानी बरते, है ना, और क्या चीज़ वो करे जिससे उनको प्रॉफिट होगा। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों। सोचा तो बहुत कुछ है, बड़े मनी माइंडेड होके रखे हो, फ्यूचर प्लान करके रखा है ना। जब पैसा होगा तो ये करेंगे और प्लान कर रहे हो, है ना। और पैसा इस हफ्ते आपके पास में आपने सोचा है कमाओगे। नया हफ्ता है, नया महीना होगा, कुछ नई शुरुआत करेंगे। चलो पुराना भूलते हैं, ठीक है। आप करियर में देख लेते हैं। करियर में हैंगमैन की एनर्जी है तो नहीं कह सकते क्या होगा, पर इसका एक मीनिंग ये होता है यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर। कहीं ना कहीं आप अपने करियर को सीरियसली नहीं समझ पा रहे हैं। जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है आप उसे अपनी नज़रों से देख रहे हैं। यूज़ द आप स्कॉर्पियो वाला अपना इंट्यूशन यूज़ करो, उस पावर को जगाओ, क्योंकि यही ये बता रहा है हैंगमैन है। हैंगमैन से नहीं, आपको अभी समझना है, जानना है। जितना कर रहे हो वो काफ़ी नहीं है। अपने आप को समझो, अपने पावर्स को यूज़ करो, अपने टेक्निक को चेंज करो, ठीक है। और अब चलते हैं पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून है। पर्सनल लाइफ में कोई इशू नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मस्त है। आपका पार्टनर आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली, फिजिकली और इकोनॉमिकली, ठीक है। और चेयर करते रहते हैं आपको, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, बढ़िया जा रहा है ना। ऑब्स्टिकल्स क्या है? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। जो सोच रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप इतना गहरा आप हर्ट हुए हो कुछ चीज़ों को लेकर, जो आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, तो आप वहाँ पर फंसे हो, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आंखों से पट्टी उतारो, जो बीत गया सो जाने दो, जो आने वाला है उस पर ध्यान धरो, ठीक है वृश्चिक राशि वालों। और इस चीज़ का आउटकम क्या आएगा? विजेता निकलोगे। छोड़ो पुरानी बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, है ना। तो चलो नई शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों। हाउस योर जोश, है ना। इस तरीके से बोलो और बढ़ लो आगे, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमने को तैयार है। और रेमेडीज क्या है आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सही समय पे सही डिसीजन लेने हैं, चीज़ों को टालो मत। जो प्लान किया है, प्लान ऑफ एक्शंस करो, है ना। प्लान बनाना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर प्लान बना रहे हो तो उसको वर्कआउट करो यार। जब ऐसा होगा तो ये, फिर आप पहले ये तो नहीं, पहले आप तो स्टेप लो, तो ही ना कोई स्टेप लेगा। आप कुछ नहीं कर रहे हो, सामने वाला आपका साथ कैसे देगा, कैसी चीज़ें होंगी। तो फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर पर्सनल लाइफ, फोकस ऑन योर पास्ट एक्टिव, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है वृश्चिक राशि वालों। चलते हैं धनु राशि वालों की तरफ। धनु राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या संदेश लेकर आया है? बप्पा क्या कहना चाहते हैं, क्या रहे गया उनका ये हफ्ता, कैसा जाएगा, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्या खुशियाँ आएंगी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिमागी तौर पे बहुत गरीब फील कर रहे हो अपने आप को, हारा हुआ सा, कुछ नहीं है लाइफ में, सब लुट गए, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, ये वाली फीलिंग आ रही। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, फलाने ने मुझे वो करा, ढिकाने ने मुझे ये करा, टोटली कंप्लेनिंग वाले हो गए, है ना, ठीक है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया था। स्टॉप रबिश,
सबके साथ सब कुछ बुरा होता है। करियर में आप अच्छा करोगे, ये क्लियरली दिख रहा है। स्टूडेंट्स हो तो पढ़ाई में अच्छा होगा, करियर सेटल्ड होने वाला है और अक्टूबर तक आप एक अच्छा सा इनकम भी शुरू कर दोगे, प्रॉपरली चैनलाइज्ड हो जाएगा। और ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने कुछ प्लान किया है करियर को लेकर तो वो सफल ज़रूर होगा। मीटिंग अगर शेड्यूल है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आप कुछ तो सोच रहे हो, किसी का आंसर का वेट कर रहे हो, उसको बोला था वो क्या आंसर करता है, क्या वो कैसा रिस्पॉन्स करेगी, क्या शी लाइक मी और नॉट, और शी लव्स मी और नॉट, या ही लव्स मी और नॉट। एक डिफरेंट कन्फ्यूजन लेके बैठे हो। उस इंसान के पास दुनिया अपनी घुमा रही है जिसको पड़ी ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब लग रही है इमोशनली। और आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम ये आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन कब लेना है, क्योंकि आपका माइंड तो वैसे भी आप नेगेटिव, आप हारे हुए हो, आपने अपनी तलवार भी पीछे कर ली है। अब जो हो रहा होन दो वाली फीलिंग पे आओगे तो यूनिवर्स भी क्या करेगी। मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे साथ तो ये होता है। जब आप ये कहते हो तो किस्मत ख़राब हो सकती है, बिकॉज यूनिवर्स सुन रहा है आपकी बात। ठीक है, सो कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोला करो। और इसका आउटकम क्या आएगा? कुछ मत करो, पूरे हफ्ते ख्याली पुलाव बना पकाते रहोगे, ये करना है वो करना, कर कुछ नहीं पाओगे। धनु राशि, हर जगह से आपको अपने एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये याद रखना। फलाना ये कह रहा था, ठिकाना ये कह रहा था, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कोई हेल्प भी नहीं करने वाला है। आपके सामने आपके प्रिय मित्रों, प्रिय जनों के फेस सामने आएंगे। रहिया चल रही है 7.5 शनि की, तो रियलिटी तो सामने आएगी। शनिदेव की पूजा करिए, तेल का दिया जलाइए सैटरडे को, ब्लैक कपड़े पहनना अवॉइड करिए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों, क्या कहता है यूनिवर्स आपसे? क्या यूनिवर्स आपकी बात सुनता है? आपकी प्रेयर उसने एक्सेप्ट करी है इस हफ्ते के लिए? क्या आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे? जानना चाहेंगे आप? चलिए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये हफ्ता बाय अ टैरो कार्ड। और बता कौन रहा है? आपकी अपनी पंडिताइन जी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस जिससे पैसा आए, है ना? कुछ ऐसा माइंड में चल रहा है, कुछ फ्यूचर प्लान है, कुछ अच्छा सोचा है, दिवाली आ रही, फेस्टिवल्स आ रहा है, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यही आइडियाज़ है ना? अब देखते हैं वो कैसा रहेगा। बढ़िया रहेगा, करियर और जाने वाला है, जो सोच रहे हो वो होगा। और जो अगर आप जॉब में हो तो जॉब में भी सफलता मिलेगी, सब आपकी बात को मानेंगे। बिजनेस शुरू करना चाहते हो कर दो, बहुत बढ़िया टाइम है। आई थिंक नवरात्रि से शुरू करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी 6 तारीख से गणपति खत्म हो जाएंगे ना, फिर पितृपक्ष आएगा, तब तो कुछ भी नहीं स्टार्ट हो सकता नया। तो प्लानिंग अभी से कर लो, गणपति से शुरुआत नवरात्रि से कर देना तो अच्छा रहेगा, है ना? काम बहुत अच्छा चलेगा, ये क्लियरली दिख रहा है। बहुत अच्छा टाइम है आपका करियर के हिसाब से, औसम है, और दिमाग भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप चलते हैं पर्सनल लाइफ पर। पर्सनल लाइफ भी अच्छा है, थोड़े थोड़े खर्चे बढ़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो रही है, बट ऑल थिंग्स आर गुड, देयर इज नो इश्यूज, एवरीथिंग इज गुड। पर्सनल लाइफ भी अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है, और आपका माइंड बहुत अच्छा है। ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहा, पर ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि मत लगा देना किसी भी चीज़ में, है ना? कुछ चीज़ को एज इट इज़ लेना, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की चीर फाड़ कर लो, एनालिसिस कर लो, नहीं। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे ही बात कर देता तो उसको वैसे ही ले लेना, है ना? सामने वाला कैसा बंदा ये सोच कर उसकी बातों की चीर फाड़ कर लो। ओके, अब आउटकम क्या आएंगे? इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ पर आपने बिजनेस का काम सोचा है करने की, वहाँ से कुछ हो सकता है आपको अभी इस हफ्ते अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिले। जैसे मैंने आपसे बोला, काम अच्छा चलेगा पर नवरात्रि के टाइम पर, तो ये चीज़ दिखती है। ठीक है, गणपति का आशीर्वाद लेके काम शुरू करिए, थोड़ा सा इंतज़ार दिख रहा है। हबड़ तबड़ में हो, रुक जाओ, चीज़ें होंगी, इंतज़ार करो। चंद्र त्राटक करो, चंद्रमा को 4-5 मिनट देखो, ध्यान लगाओ, और आंख बंद करके वैसे ही चंद्रमा का शेप इमेजिन करो यहाँ पर जो आपने देखा है। चंद्र त्राटक करने से आप इमोशनली सेटल्ड हो जाओगे। जो डिसीजंस लेने में अभी आप 50-50 हो रहे हैं, जो देर लग रही है आउटकम में, वो सॉल्व होगा। आप चलते हैं कुंभ राशि वालों की तरफ, कैसा रहेगा उनका फ्यूचर, क्या कहना चाहता है यूनिवर्स उनसे, ये हफ्ता कैसा जाएगा? खुशी आएंगी जीवन में या होंगे संकट के बादल? चलिए कुंभ राशि वालों ध्यान से सुनिएगा।
प्रेडिक्शन आपके बारे में है, आपके भाई बहन रिश्तेदारों के बारे में हो सकता है, किसी की भी कुंभ राशि हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, मेरी एक फ्रेंड की भी कुंभ राशि है। चलिए शुरू करते हैं। माइंड तो सेट है, माइंड तो अच्छा चल रहा है, किए हुए कामों का पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा, ये सोच लिया और बहुत मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, एक्सट्रीम हर चीज़ में, करियर प्रोफेशन सब चीज़ में आपने 100% दिया है। बहुत पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हो इस हफ्ते आपकी, और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। विदेश जाने के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम बनेंगे, थॉट प्रोसेसिंग पॉजिटिव होगी। कुछ लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बाढ़ में जाए, कन्फ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले वही होते हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। दुविधा मन में वही डालते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो नेगेटिविटी के चलते फिरते दुकान उठते हैं। अगर ऐसा करने यार ये सोच रहे हैं अच्छा ये भी तो हो सकता है, क्योंकि वो तो कुछ करेंगे नहीं और आपको कुछ करने देंगे नहीं, तो आप समझ सकते हो कैसे लोगों से दूर रहना है। सिर्फ अपनी बात पे यकीन करो, अपनी बात, और सही इंसान को समझो, ठीक है। पर्सनल लाइफ अच्छी जाएगी, कहीं घूमने का प्लान बना सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हो, एक दूसरे को प्रेजिंग कर सकते हो इस हफ्ते, है ना। और खुशियाँ दिख रही हैं, दरवाजे पर हैं, नॉक कर रही हैं पर्सनल लाइफ से, ओपन द डोर एंड आने दो एनर्जी और पॉजिटिविटी को अपने घर पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं, रियली ऑब्स्टिकल्स कोई नहीं है। द वर्ल्ड कार्ड आया, द वर्ल्ड से साम दाम दंड भेद सब फेल होगा, मैं हूं ना। यूनिवर्स आपको खुद बचा रहा है कुंभ राशि वाला, हर नेगेटिव चीज़ से, हर गंदी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, तो आप इस चीज़ पर नहीं पड़ो, ठीक है। दिमाग से काम करो, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, और अपने विवेक का इस्तेमाल करो। एक्सरे यूज़ करो जो भगवान जी ने आपको दिया है लोगों को छानने और खखोलने के लिए। आउटकम क्या आएगा, परफेक्ट। यूज़ योर इंट्यूशन, अगर आप अपने इंट्यूशन यूज़ करते हो तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आपके सामने ठहरेंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि शनिदेव खुद अपनी राशि में आए हुए हैं, इंट्यूशन को इंक्रीज करने आए हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने आए हैं, तो परेशानी काहे की है भाई। शनिदेव कह रहे हैं तथास्तु मैं साथ में हूँ, परेशान ना हूँ, ठीक है। और आपको रेमेडी क्या करनी है, गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक लगाइएगा, हफ्ते में एक ही गुरुवार आएगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पूरे हफ्ते जाप करना है। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, 51 टाइम कर लो, जितना भी पॉसिबल हो कर लो, ठीक है। अब चलते हैं मीन राशि वालों की तरफ। मीन राशि वालों का ये हफ्ता कैसा जाएगा, क्या सोच रखा है यूनिवर्स ने उनके बारे में, और शनि की 7.5 भी चल रही है, तो ये हफ्ते में उनके साथ क्या अच्छा होगा, क्या पॉजिटिविटी आएगी, और क्या उनके साथ नेगेटिव हो सकता है, या हो सकता है नेगेटिव ना भी हो। यूनिवर्स क्या कहना चाहता है हमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यूनिवर्स की बात को डिकोड करने की कोशिश करते हैं मीन राशि वालों के लिए, है ना। गुरु की सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड लग रहे हो, बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे हैं, है ना। आई थिंक आप कुछ ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जैसे वो झोला छाप ज्योतिषी होते हैं, वहाँ कहीं आप मंडरा रहे हो, उनके आसपास आप बहुत घूम रहे हो, आपको बड़े पसंद आ रहे हैं, है ना, सस्ते टाइप के, दिमाग से, पैसे से नहीं, जिनको अब यही होएगा यजमान, यही होगा यजमान, आपकी बैंड बजा देंगे। कन्फ्यूजन बहुत है, सही गुरु के पास जाओ, जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उस प्रॉब्लम के पॉइंट पर जाओ, बीच में मत भटको, ठीक है। करियर को देखें, रुक गया है करियर, पैसे की इनकम ठीक नहीं हो रही है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जितना स्मूथ चल रहा था एकदम से ब्रेक आया, तो आप घबरा गए हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ चीज़ें भी कैसे पूरी होंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। पर्सनल लाइफ देखें तो पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं है, पर्सनल लाइफ में आपको अपने पार्टनर पर डाउट हो रहा है, और आपका पार्टनर आपको चीट भी नहीं कर रहा है, बट आपको डाउट हो रहा है। आप उसके बारे में सोच तो बहुत कुछ रहे हो, बहुत ज़्यादा, पर एक ये भी है कि वो गलत है, आपका पार्टनर गलत है, उसने आपको धोखा दिया, वो ही गलत है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये क्यों किया, आपके दिमाग में ऐसा चलता रहता है। तो भाई पॉइंट ऑफ व्यू बदलो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पार्टनर गलत हो, कभी कभी आपकी सोच भी गलत हो सकती है ना। ऑब्स्टिकल्स क्या हो रहे हैं, सही समय पे सही डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, कभी ये करना है, कभी वो करना है, फिकल माइंडेड हो रखे, कभी ये चीज़ ठीक लगती है, कभी वो चीज़ ठीक लगती है। दूसरे के बहकावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ तो ज़्यादा सही है, ठीक है।
और स्पेशली सही व्यक्ति से सलाह लो, तो ही पैसे का ग्रोथ दिखेगी, अदरवाइज पूरा पैसा डूबता नजर आ रहा है, कोई इनकम नहीं होगी। ठीक है, देखो आउटकम भी वैसा ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसी पैसे की वजह से घर में लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद होंगे और फैमिली में ब्रेक हो सकता है। जो आपको सही सलाह देगा वही आपको बुरा लग रहा होगा, बिकॉज ऑफ शनि की 7.5। ये आपका टेस्टिंग टाइम है, ये आपके दिमाग की टेस्ट है, ये आपके पेशेंस का टेस्ट है, पर आप शायद अभी सफल नहीं हो रहे हो, तो शनिदेव आपको सिखाते रहेंगे। जहाँ 2 से 3 से 4 बार वक्री हुए, वहीं आपकी बुद्धि फायदे में आ जाएगी, क्योंकि आप सीख जाओगे। शनिदेव मैथ्स टीचर है ना, मार मार के बात करते हैं, फिर समझ थोड़ी ना आती है। उपाय क्या करना है मीन राशि वालों को? सूर्य देव की पूजा करो, उपासना करो, और कोई उपाय नहीं है। पिता की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, अदरवाइज कहीं सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे यजमान, कैसे लगा आपको ये वीडियो, जिसमें 12 राशियों के बारे में प्रेडिक्शन है, उपाय है ना, और आप इस प्रेडिक्शन से कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, और अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो भी आप कमेंट करके अपनी पंडिताइन जी को बताइए कि नहीं पंडिताइन जी, भाई ये हफ्ते मेरे साथ ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, कि कितना कनेक्ट हुआ, कितना रिजेंबल कर पाए हो आप। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। चैनल का नाम क्या है, पंडिताइन जी का पिटारा, आपकी अपनी पंडिताइन जी का पिटारा, जिस पिटारे से हमेशा कुछ ना कुछ नया निकलता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा, और जो फेस्टिवल की लाइन लगी हुई है उन सबको भरपूर तरीके से एंजॉय करिएगा। गणपति बप्पा मोरया।